जय हिंद दर्शकों, आज 2 दिसंबर 2025 है। दर्शकों, आप सभी जानते ही हैं कि हमारा उत्तर और मध्य अंडमान का जो NH4 रोड है वो कितना क्षतिग्रस्त हाल में है। और अभी जो है कि पहले एक बहाना था कि बरसात होता था और जो है कि रोड जो है कि उसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग नहीं हो पाता था, बरसात मौसम का हवाला दिया जाता था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है कि धूप का मौसम आ चुका है और यहाँ के जो मध्य अंडमान का लोगों का जो डिमांड है वो उनका मांग ये है कि अब यहाँ पर रोड बनाने का जो कार्य है उसका शुरुआत हो। तो दर्शकों, आपको बता दें, इस रोड का वजह से यहाँ में कितना ही एक्सीडेंट हुआ। हाल में ही जो है कि एक व्यक्ति का मृत्यु तक हुआ और कल ही का बात कर दे तो यहाँ कल ही एक ही दिन में 2-3 एक्सीडेंट हुआ। और आपको बता दें कि पुलिस डिपार्टमेंट का जो एक होमगार्ड है उसका भी बाजार में बजरी की वजह से, उसका स्कूटी गिरने की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और वो बुरी तरह से चोटिल हुआ। अब रोड की वजह से यहाँ में एक्सीडेंट जो है आम बात हो चुका है। जो इंसानों का जो आपका जान है उसका कोई कीमत नहीं बचा है। इसलिए अब मजबूर होके हमारे मध्य अंडमान के जो निवासी है वो एक बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन के लिए उतरने वाले हैं। तो इसी का जो है कि आज जो है कि इसका धरना प्रदर्शन का ऐलान किया जाएगा, तो उसका जो है कि उन्हीं से पूछ लेते हैं उनका किस स्तर पर धरना प्रदर्शन होगा। तो पहले जो है कि अश्विनी जी से बात करते हैं। अश्विनी जी, आप लोग जो है कि 8 दिसंबर 2025 को धरना प्रदर्शन करने के लिए उतरने वाले हैं, तो आपका धरना प्रदर्शन के बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बता दीजिएगा। सबसे पहले तो पंकज जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मीडिया के माध्यम से ये न्यूज़ जो है पूरे अंडमान निकोबार का पब्लिक का पास पहुंचने वाला है। मुद्दा हमारा, दर्शकों आप सभी को बताऊं, मुद्दा हमारा एक ही है। जो NH4 का जो रोड है, ATR है, इस ATR को लेकर के ही हम पब्लिक का साथ मिलकर एक नॉन पॉलिटिकली चक्का जाम वाला धरना करने जा रहे हैं। और इस धरना का सारा तैयारी हो चुका है, अरेंजमेंट मैनेजमेंट सभी कमेटी बन चुका है और सभी पब्लिक तक ये बात पहुंचाने के लिए आज आपका मीडिया को मैं धन्यवाद करता हूं। बोलना चाहूँगा कि दर्शकों, हर दिन प्रतिदिन यहाँ पे एक ना एक दुर्घटना यहाँ पे हो रहे हैं। मैक्सिमम बकुंतला से लेकर के हमारा पानी टंकी तक जो रोड का हालत है, ये एरिया में ज़्यादातर एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक घर का कोई भाई आज है तो कल नहीं है, उसका घर का उसका गुजारा चलाने वाला कोई नहीं है, कौन आएगा? अब पब्लिक को उतरना पड़ेगा फील्ड में और इस विषय को लेकर पब्लिक को पूरा प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। हमारा धरना सिर्फ NHIDCL का अगेंस्ट में है। हम लोग का डिमांड ये है कि हम लोग तब तक धरना नहीं रोकेंगे जब तक हमारा सामने काम ना शुरू हो जाए। मैं आप सभी पब्लिक को आपका मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, आप लोग जो लोग भी ये हमारा मैसेज, ये वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग भारी से भारी संख्या में हमारा साथ जोड़े और इस मुद्दा को हमारा साथ सहयोग करके आगे बढ़ाए। धन्यवाद। दर्शकों, यहाँ का रंगत तहसील के जो प्रमुख है सीता माझी जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। मैडम यहाँ जी, मैडम, धरना प्रदर्शन रोड को लेकर तो कई बार हो चुका है और जो है कि यहाँ में हाल में ही जो है कि धरना प्रदर्शन पर रोड को हालत पर धरना प्रदर्शन हुआ है, तो लेकिन उसका कुछ सैल्यूशन निकल नहीं रहा है। आप यहाँ के प्रमुख हैं और जो है कि आपको जानकारी होगा कि इसका जो है कॉरेस्पॉन्डेंस किस स्तर पर चल रहा है। तो अभी हालत जो है कि आप लोग को फिर से यूनाइट होकर ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, तो इसमें जो है कि आपका बाकी प्रोटेस्ट से ये प्रोटेस्ट किस प्रकार का अलग होगा, उसका बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं एविलेंट मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप समय पर हमारा जो भी दुख तकलीफ है आप हमारे साथ देते, धन्यवाद। हमारा यहाँ में आज प्रेस रिलीज करने का एक ही मकसद है कि हम लोग एक नॉन पॉलिटिकल चक्का जाम का शुरुआत करने जा रहे हैं। इसीलिए ये चक्का जाम तो हमेशा आपका माईबंदर से लेके डिगलीपुर से लेके बाराटन से लेके पूरा रंगत कई बार हो चुका, मगर कोई सॉल्यूशन अभी तक निकला नहीं। एक तो हमारा नवंबर ख़त्म होकर दिसंबर शुरू हो गया और अभी ये जो मौसम है काम करने का है, अभी हमारा NHIDCL का एक भी इंसान रोड पे दिखाई नहीं दे रहा है और उसका कोई ना माल मटेरियल्स है ना कोई गाड़ी है। तो आगे जाके मेरे ख्याल से ये 5 साल हमारा तो ख़त्म होने वाला है और आने वाला 5 साल में भी शायद ये ATR रोड NIDCL का
जो रोड है ये रोड ख़त्म नहीं होगा। तो इसमें हम लोग एक ही जगह में बैठ के सब एक डिस्कशन किया कि चलो भैया हम लोग एक बार नॉन पॉलिटिकल का हिसाब में ये चक्का जाम करके देखे, और वो चक्का जाम नॉन स्टॉप होगा, क्योंकि जब तक हमारा काम शुरू नहीं होगा तब तक हम लोग वो रास्ता से उठेंगे नहीं। मगर हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को हमें बहुत ताज्जुब लगता, दुख भी लगता है कि वो हमारे बात सुनते क्यों नहीं। हम लोग इतना जेंट्स हो, लेडीज़ हो, महिला हो, कोई भी हो, रोड में दिन भर रात भर बैठ के चिल्लाते रहता, यहाँ से नहीं सिर्फ पूरा नॉर्थ मिडिल अंडमान। मगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजाक बना के छोड़ दिया। तो और एक बार सही हम लोग मजाक बन जाएंगे। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर हम इंटर आइलैंड वालों को आप लोग ध्यान देने नहीं सकता, आपका पास टाइम नहीं है, तो मुझे कोई दुख नहीं है, छोड़ दीजिए। हम लोग और 2017 से लेके अभी 2026 आने वाला है, और कुछ दिन में 26 शुरू हो जाएगा। तब तक जब हम लोग इतना दुख तकलीफ झेल रहे हैं, ये रोड में हमारा आए दिन एक कोई ना कोई भाई, कोई ना कोई बच्चा घर का चले जाता, किसी का घर का बेटा चले जाता, किसी का बाप चले जाता, तो किसी का भाई चले जाता। तो और कितना दिन हम लोग ये बलि चढ़ाएंगे। तो उससे अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक काम कर सकता कि हमें अपना हाल में छोड़ दे। हम लोग को कोई काम करने का भी ज़रूरत नहीं है, और हमें उनसे कोई शिकायत भी नहीं है, ना सी सर से है, ना यल्दी सर से है, ना किसी से है। वो हमें हमारा हाल पे छोड़ दे। हम लोग जैसा हमारा जरवा भाई लोग भी तो जंगल में रहते ना, उनको तो रोड का ज़रूरत नहीं पड़ता, उनका कपड़ा का ज़रूरत नहीं पड़ता, उसका खाना का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हम लोग भी धीरे धीरे वो स्तर में पहुंच जाएगा। कम से कम हमें आए दिन किसी का बलि तो चढ़ाना नहीं होगा। धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ में जो है कि देवाशीष जी से भी बात कर लेते हैं, उनसे थोड़ा सामने जी। देवाशीष जी, अभी जो है कि आप लोग का जो धरना प्रदर्शन का जो स्तर है, आप लोग का एक्सपेक्टेशन जो है कि कहाँ से कहाँ तक का जो है पब्लिक जुड़ने का आप लोग का एक्सपेक्टेशन है? सबसे पहले तो एविलेंट मीडिया और निकोबार टाइम्स का धन्यवाद बोलता हूँ। अभी हम लोग ये जो धरना है, बेटापुर से लेके कौशल्या नगर आखिरी तक, यहाँ का पब्लिक, जनप्रतिनिधि सब एक साथ होके हम लोग रोड में उतरेंगे, और जब तक काम स्टार्ट नहीं होगा तब तक हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। 8 तारीख को मैं इस मीडिया के माध्यम से आह्वान करता हूं कि हर गांव का माता हो, बहन हो, सब कोई आके इस धरना में हम लोग का हाथ मजबूत करे। आप देखते हैं कि 8 साल हो चुका है, 8 साल में भी आज तक सिर्फ NH यही तारीख पे तारीख दे के चले जाता है कि हम लोग अभी नहीं, बाद में करेंगे, ये तारीख को करेंगे, वो तारीख को करेंगे, लेकिन करता नहीं है। इसका रोड का सिर्फ एक्सीडेंट में नहीं मरता है, कितना माँ बहन है जिनका ये रोड में जब रेफ़र किया जाता है पोर्ट ब्लेयर, मिसकैरेज हो जाता है, एक जान वैसा भी जाता है। जितना दुकानदार भाई लोग यहाँ में दुकान खोल के बैठा है, इतना धूल, एक दिन अगर सूरज निकला सही तरीके से, धूप हुआ तो धूल में दुकान भर जाता है, और बारिश हुआ तो कीचड़ हो जाता है। ये ऐसा स्तर बहुत ही निम्न प्रकार का स्तर है। हम लोग सिर्फ यही चाहता है कि हम लोग को जितना दूर हम लोग डिमांड में रखे हैं, इतना दूर ब्लैक टॉप टोटल कंप्लीट फिनिशिंग एरिया में हो, कोई भी कलबट का एरिया में भी छूटना नहीं चाहिए, ये सही तरीके से हो। धन्यवाद जी। दर्शकों, यहाँ में तपोज जी भी मौजूद हैं। तो दर्शकों, आपको बता दें कि तपोज जी जो है यहाँ के ग्रामीणों के लिए जितना योगदान होता है वो देते हैं, और उनका जो है कि इन दिनों जो है कि तबीयत भी ठीक नहीं चल रहा है, फिर भी जो है कि इस मुद्दे को लेकर जितना भागा दौड़ी है, जितना कॉरेस्पॉन्डेंस करना है, सब जो है कि एफर्ट लगाते हैं। तो उनसे भी बात कर लेते हैं। तपस जी, अभी आप लोग जो है कि 8 तारीख को जो है कि धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, तो आप सीधा जो है कि धरना प्रदर्शन का जो शेड्यूल है, लोगों से जो अपील करना है, एंड देन जो है कि किस तरह का तैयारी हो चुका है, जो अपना जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका बारे में पूरे डिटेल में दे दीजिए। जी, सबको नमस्कार। पंकज जी, मैं एविलेंट मीडिया को धन्यवाद देता हूँ, साथ में मैं निकोबार टाइम्स को भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में वो लोग आए और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो हो रहा है।
देखिए जनता का मन में बहुत तरह का डाउट्स है कि इससे पहले भी धरना हुआ है, जैसा अब थोड़ा देर पहले प्रमुख मैडम से भी पूछे कि इससे पहले भी धरना हुआ है, इससे पहले भी बहुत स्ट्राइक हुआ है। तो मैं लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी आंदोलन कभी भी एक रात में नहीं होता है, और ये बोलना भी गलत होगा कि वो स्ट्राइक में रिज़ल्ट क्या आया। ये बहुत ही, अगर एक आंदोलन को बहुत बड़ा बनाना है तो वो बहुत छोटा छोटा चीज़ से शुरू होता है। तो आज अगर ये जो जन आंदोलन का बारे में आज अगर रंगत का पब्लिक, पूरा मिडिल अंडमान का पब्लिक एक जगह हो रहा है, सभी देखिए मैक्सिमम सब नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग ही हैं जो आज हमको सपोर्ट कर रहे हैं, जो और भी बहुत सारे लोग हैं, हम लोग ऑड टाइम में इंटरव्यू कर रहे हैं करके सब आ नहीं पाए। तो ये जो जन आंदोलन आज हो रहा है, ये कहीं ना कहीं पे वो सारे छोटे छोटे या जो भी बड़े आंदोलन इससे पहले भी हुआ है उनका भी कहीं ना कहीं पे कंट्रीब्यूशन है। तो ये एक बात है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा कोई फैसिलिटी, बहुत बड़ा कोज लग्जूरियस आइटम नहीं पूछ रहे हैं। हम लोग पूछ रहे हैं कि हम लोगों को जीने दो। ज़िंदा रहने के लिए अगर घर से आज पूरा डिस्ट्रिक्ट का हालत ऐसा है कि घर से अगर कोई काम के लिए निकलता है, कोई अपना बच्चा को लेकर स्कूल छोड़ने जाता है, तो घर वालों को लगता है कि वो जंग लड़ने जा रहा है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कब गिर जाएगा, कब बस का नीचे आ जाएगा, कब उसका हाथ पैर टूट जाएगा या उसका मृत्यु भी हो सकता है। तो इस तरह का ज़िंदगी नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान का लोग यहाँ पे जी रहा है। स्पेशली जो रंगत तहसील का एरिया है, जहाँ पे कभी NHIDCL कोई काम किया ही नहीं है। पेपर में शायद हो गया रहेगा, हमारा पास में काफ़ी सारा पेपर्स और कॉरेस्पॉन्डेंस भी है, डॉक्यूमेंट्स भी है जो प्रूव करता है कि बहुत सारा काम हो चुका है पेपर में, जो रियलिटी में कभी नहीं हुआ है। हमारा ये आंदोलन एकदम नॉन पॉलिटिकल है। मैं इसको बहुत बोल्ड शब्द में बोलना चाहता हूँ कि ये एकदम नॉन पॉलिटिकल है। इसमें कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है किसी का भी। हम चाहते हैं कि सारे जनता आए और ये बात को समझे कि अगर ये नहीं होगा तो हम लोग उसको मजबूर नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे ब्लैक टॉप एक बार में, जो स्पेसिफिकेशन में ब्लैक टॉप होना चाहिए दशरथपुर पंचायत से लेके एकदम कौशल नगर तक, वो एट ए स्ट्रेच अभी ख़त्म होना है। जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशंस है, कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशंस भी है कि इनका पास में अभी जो फंड है उसमें से मैक्सिमम फंड ये लोग ऑलरेडी ले चुका है। कंपनी का भी फाइनेंशियल कंडीशन, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो यहाँ का लोकल कॉन्ट्रैक्टर और जो प्रोक्यूरमेंट्स एजेंट्स है उनको भी पेमेंट नहीं किया है, वो करोड़ों में है। तो ये सारा अंदेशा का वजह से लग रहा है कि अभी अगर हम लोग जोर ज़बरदस्ती इन लोगों से अगर काम नहीं कराया तो ये रोड नहीं बनेगा और ये दिन ब दिन बद से बदतर हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ को समझिए। हम लोग आप लोगों के लिए, हम सब के लिए ये आंदोलन को कर रहे हैं। जन आंदोलन है। हम लोग चक्का जाम करेंगे सुबह 7:30 बजे से 8 तारीख को दिसंबर महीना 2025 में। और ये डिमांड सिर्फ एक ही है कि ब्लैक टॉप रोड का काम उसी दिन उसी वक्त शुरू होना है या फिर उससे पहले शुरू होना है। और उससे पहले भी अगर शुरू हुआ तो भी हम लोग देखेंगे कि वो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग को दिखाने के लिए कुछ व्हीकल्स वगैरह लेके आ गए, कुछ कोलतर वगैरह यहाँ वहाँ डाल दिया, ऐसा नहीं। प्रॉपर अगर काम हो रहा है तो शायद हम लोग ये आंदोलन को कॉल ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर काम शुरू नहीं हुआ तो ये स्ट्राइक, ये चक्का जाम, ये 8 तारीख को एकदम 100% होगा। और उसके साथ ही हम तब तक आंदोलन को बंद नहीं करेंगे, धरना को हम बंद नहीं करेंगे। हम यहाँ पे परमानेंट शेड वगैरह सब टेम्परेरी बेसिस पे हम लोग बना रहे हैं कि ये कंटिन्यू हम लोग रखेंगे। आंदोलन चलता रहेगा जब तक ये काम पूरा नहीं होगा और इसमें कोई तरह का नेगोशिएशंस नहीं होगा। NHIDCL का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, जो पोर्टलर में बैठे हैं, उनको पर्सनली प्रेजेंट होना होगा। जो हमारे यहाँ पे जो जनरल मैनेजर है मायाबंदर के, उनको भी आना होगा। छुट्टी हो गया, पेट दर्द है, बीमार है, कोई बहाना नहीं चलेगा। 8 साल से हम लोग ये सब कुछ झेल लिया है और ये पूरा डिस्कशन जो है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, उनका प्रेजेंस में ही होगा। हम ना पुलिस वाले से कोई बात करेंगे, कोई जूनियर लेवल ऑफिसर से भी हम बात नहीं करेंगे। और चक्का जाम ऐसा नहीं होगा कि कहीं से कोई जा सकेगा। सारे के सारे रोड्स, जितने भी जगह से बाईपास जगह है, सब कुछ चौक करेंगे हम लोग। और इंसान पैदल भी नहीं पार हो सकना, उतना कर देंगे। इसका बीच में मैं एक चीज़ वो पेरेंट्स को भी बताऊंगा जिनका बच्चा 10th और 12th में अभी जो है पढ़ रहे हैं, उनके लिए हम लोग गाड़ी का और STS को भी हमने लेटर दिया है, वो भी बस का अरेंजमेंट करे बैरिकेड का ऑपोजिट साइड में। जो भी बच्चा बस से आ रहा है या पर्सनल गाड़ी से आ रहा है, उनको हम एग्ज़ाम के लिए छोड़ेंगे। 10th और 12th का आई कार्ड दिखाएगा तो उनको हम छोड़ देंगे। वो छोड़ के बाकी किसी को हम लोग कहीं भी आने जाने के लिए नहीं देंगे। और उसके लिए अगर पुलिस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन अगर अपना फिज़िकल फोर्स यूज़ करना चाहता है, चाहे वो किसी भी तरह का फोर्स हो, हम नहीं रुकने वाले हैं।
हम ये धरना करेंगे और ये ज़रूर करेंगे। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पूरे रंगतवासी मिडिल अंडमान के सारे लोगों से, कि आप सब आए और ये जो इसमें है हमारा सहयोग करें और इसे एक बहुत बड़ा जन आंदोलन का रूप दे। धन्यवाद। तपस जी, हमारा आखिरी सवाल ये है कि पहले हम गाड़ी चलाने में प्रॉब्लम होता था तो हम लोग क्या है कि अच्छा रोड का डिमांड करते थे, लेकिन अभी स्तर ऐसा हो गया है कि लोग जो है कि सड़कों पर अपना जान गंवा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्तर मध्य अंडमान का लोगों का जो जीवन है, ज़िंदगी है, उसका कोई वैल्यू बचा ही नहीं है। कल ही आप भी देखे होंगे कि 2-3 एक्सीडेंट हुआ यहीं में, एक छोटा सा एरिया में, ये रोड पर 2-3 एक्सीडेंट हो जाना। फिर जो है कि हाल का अगर निकालेंगे, ट्रैक निकालेंगे तो उसमें कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो अगर वो सबको देखते हुए हम ये पूछना चाहते हैं कि इतना सब एडमिनिस्ट्रेशन देखते हुए भी कोई स्टेप नहीं ले रहा है, लोग मर रहे हैं फिर भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, और जो है कि आप लोग जो है कि धरना करने पर मजबूर हो गए। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग टैक्स दे रहे हैं और जो है कि प्रशासन और सरकार हमें मृत्यु दे रहा है? देखिए, पहला बात तो ये है कि अगर जो हमारा यहाँ का जो लोकल डिपार्टमेंट है, जो आज तक लास्ट 70 साल से जैसा काम चल के आया है, उनका पास में फंड नहीं है और ना ही उनका पास में अभी एसेट है ये सारा काम जो है वो कैरी आउट करने के लिए। NHIDCL एक गवर्नमेंट एजेंसी है और नेशनल हाईवे उनका एसेट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा एक ही मैं उनको एक चीज़ में ब्लेम लगा सकता हूँ। जो भी दिल्ली से आया बड़ा बड़ा बाबू लोग हैं, IAS हो, IPS हो, IFS हो, डैनिक्स हो, डैनिप्स हो, इनका क्या है, इनको यहाँ में 2 साल 3 साल का जो पीरियड है वो काटना है और निकलना है। मिनिस्ट्री में मैं एकदम श्योर हूँ कि मिनिस्ट्री में एग्जैक्ट फिजिकल रिपोर्ट अंडमान से जाता नहीं है। हम ये भी मानते हैं कि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन का या बाकी किसी भी ऑफिसर का NHIDCL के ऊपर में कंट्रोल नहीं है, किसी भी तरह का कंट्रोल। इवन ये तो बहुत बड़ा एक तरह का मतलब इनका अलग ही कहानी है। जैसा NHIDCL एक एजेंसी है और कॉन्ट्रैक्टर एक फर्म है या एक कंपनी है, इनका बीच में और एक कंसल्टेंसी भी है, वो एक प्राइवेट बॉडी है। तो ये पैसा का लेन देन वो प्राइवेट बॉडी का थ्रू में होता है। ये सब हम लोग धरना का दिन भी पब्लिक को बताएंगे और आपके माध्यम से भी मैं अभी बता रहा हूँ। अब एडमिनिस्ट्रेशन इसका बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन कम से कम जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट और भी जो भी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट जो महीना में जाता है, क्वार्टरली जाता है, ईयरली जाता है, उसमें भी मुझे नहीं लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन से कोई ऐसा सही रिपोर्ट ये लोग भेजते हैं जो जिसमें ग्राउंड रियलिटी शो करे। और यही वजह है कि इनको लगता है कि ये लोग एकदम बढ़िया से जो मर्जी वो यहाँ पे कर सकते हैं, और ये जो मर्जी वो यहाँ पे कर सकते हैं, ये जो बात है ना, ये इन लोगों ने गारंटी में ले लिया है। देखिए, बहुत सारा चीज़ है। अभी यहाँ पे ब्रिज नहीं बनना, हमारे लिए बड़ा शिप ये मायाबंदर में नहीं आना, ये सब का पीछे बहुत बड़ा खेल है। हम लोग हमेशा यहाँ पिछड़ा हुआ ही रहना है, ये इंटेंशन है। इसमें काफ़ी सारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो मैं बिना एविडेंस का हम लोग ये बोल नहीं सकते, ये एक अंदेशा है जो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का काम था जो ग्राउंड रियलिटी है उसको कम से कम दिल्ली में मिनिस्ट्री तक पहुँचे। और यही तरीका होता है ना, एक देश, इतना बड़ा देश कैसा चलेगा? जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, जो लोकल अथॉरिटी रहता है, वो ग्राउंड रियलिटी को भेजना है ऊपर। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ में जो ग्राउंड रियलिटी है वो सच जो है कि सेंट्रल तक पहुँचता ही नहीं है, सबका सब झूठ भेजा जाता है। एकदम यहाँ से कोई सच सेंटर तक जाता नहीं है। वहाँ पे जो भी सेंट्रल एजेंसीज हैं, मिनिस्टर्स हैं और बाकी जितने भी लोग हैं, उनको रियलिटी पता ही नहीं है। और जो जगह में मिनिस्टर लोग आते हैं या बाकी जो ऑफिसर लोग आते हैं, कैबिनेट लेवल में भी अगर कैबिनेट सेक्रेटरी लेवल में भी अगर ऑफिसर आते हैं तो वो पोर्ट ब्लेयर ही घूमता है। पोर्ट ब्लेयर तो एकदम चकाचंद है। मर तो हम लोग रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे बूढ़े, हमारे जवान, हमारा पूरा फ्यूचर खराब हो रहा है। और वो मर क्यों रहे हैं? वो बीमारी से नहीं मर रहे हैं, वो किसी और वजह से नहीं मर रहे हैं, वो मर रहे हैं सिर्फ एक्सीडेंट्स की वजह से। आप रोड का हालत देखिए, ये इतना ग्रेवल्स अगर रोड में रहेगा तो कभी इतना ज़्यादा फ्रिक्शन है कि वो कभी बाइक नहीं रुकेगा, और बाइक नहीं रुकेगा तो सामने गाड़ी का नीचे तो आना ही है। बेमौत मर रहे हैं यहाँ के लोग, बेमौत। तो जनता से अपील है कि आप लोग आए, ज़ोर शोर से आए, और आकर ये हमारा जो धरना 8 तारीख हम लोग कर रहे हैं सुबह 7:30 बजे, उसमें हम लोग को सपोर्ट करें। मैं पूरे जनता को फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एक दिन के लिए अपना लव्ड वन, अपना जो सबसे स्नेहित लोग हैं, आपके बच्चे, आपके भाई, आपके माता पिता, उन सबको ज़िंदगी, राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 19 में गारंटीड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में,
उस चीज़ को बचाने के लिए आप लोग आइए, आप लोग रुकिए। पब्लिक जब तक आंदोलन नहीं करेगा तब तक किसी का कान में पानी नहीं जाएगा। पब्लिक को उतरना है रोड में, तभी जाके ये होगा। ये सिर्फ कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई 4 नेता का काम नहीं है, ये लोगों को आके करना पड़ेगा। तब जाके वो डर, वो जो गारंटी लिया है हम लोगों का, नॉर्थ मिडिल अंडमान का साधारण लोगों का गारंटी लिया है कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ चोरी करो, आप यहाँ जो मर्जी वो करो, आप कुछ मत करो। इतना घटिया रोड, एक्चुअली रोड ही नहीं है, सिर्फ बड़ा बड़ा मशीन लेके आया है। ऐसा बड़ा बड़ा मशीन क्यों करना है? हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर्स है ना, PWD के, PRI के, ALSW के, उनका पास तो सब कुछ छोटा छोटा है, लेकिन उनका बना हुआ रोड 70-75 साल से यहाँ चला है। और इनका पास ये हाथी का दांत का जैसा है, बड़ा बड़ा दांत, खाने का कुछ नहीं। तो ये हाथी का दांत पात नहीं चाहिए। 8 तारीख को अगर रास्ता काम शुरू नहीं होगा तो हम लोग चक्का जाम नहीं रोकेंगे, और 9 तारीख से हमारा धरना कंटिन्यू रहेगा, हम धरना भी नहीं रोकेंगे। तो या तो आप काम शुरू करिए और नहीं तो अंडमान छोड़ के चले जाइए ऑफिशियली। धन्यवाद। सभी को हमारा जो रंगत का पब्लिक को नमस्कार। देखिए, आज जो हम लोग ये मुहिम छेड़ रहा है ये ज़रूरी है, बहुत पहले से ज़रूरी था। हम लोग एक टाइम कोशिश किया था लेकिन नहीं हो पाया। आज जब सब मिलकर कर रहे हैं, आप सभी गाँववासी साथ दीजिए कि मेरा रोड ठीक है, मेरा रोड ठीक है, ऐसा करने से नहीं होगा। सभी पब्लिक बाहर निकलना है, चाहे उसके लिए आपको एग्रेसिव होना ज़रूरी होगा। हम लोग देख लिया बहुत तरह से, बहुत किस्म का देख लिया, लेकिन नहीं हो रहा है। तो एग्रेसिव होना है, हमेशा सिर झुकाने से नहीं चलेगा, सिर ऊंचा करना ही है। ये कोई मिनिस्टर, कोई नेता लोग, कोई IAS लोग नहीं करके देगा, यह हमारा पब्लिक ही करना है। जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप जल्दी इमीडिएटली शुरू करिए, नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्टर, आप खराब काम करते हैं, हम भी जानता है, हम भी एक कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन देखने वाला जो एजेंसी NH वो कहाँ रहता है? वो रास्ता में रहना है जब काम करता है, तो नहीं तो NH को धुना ही मिलेगा, सीधा बात है। अभी हमारा सारा पब्लिक पूरा फ्रस्ट्रेशन है, हम सभी फ्रस्ट्रेशन है। जब PWD में रास्ता था इस तरह कभी नहीं हुआ, कहीं भी गड्ढा हुआ तो तुरंत उन लोग मेंटेनेंस करता था। आज भी देखिए PWD का पास जो भी काम है उन लोग आज भी देखिए उतर गया है सारा मेंटेनेंस करना। जैसा कि रंगत बे जट्टी का रास्ता को देखिए, उन लोग मेंटेनेंस कर रहा है, तो ये NH कहाँ गया है? आप लोग जो काम यहाँ में हमारा लोकल एजेंसी देता है 10,000 में, वही काम NH 30,000 में करता है। तो इतना पैसा उन लोग अपना घर लेके जाता है और यहाँ में 5,000 का काम नहीं करता। ऐसा नहीं होगा, अभी से बिल्कुल नहीं होगा। कोई पब्लिक यहाँ में, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, सारा पब्लिक है। हमारा एरिया का पब्लिक है। हमारा जो रास्ता का अच्छा सोचना हमारा पब्लिक का कर्तव्य है। हम लोग जागा जरूर, लेकिन बहुत लेट से जागा, लेकिन अब और किसी एडमिनिस्ट्रेशन का बात हम लोग नहीं सुनेगा। हम लोग अपना तरीके से काम कराएगा, यही हमारा विनती है हर गाँववासियों से, हर रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक से, हर बिजनेसमैन से। आप लोग आगे आइए, 8 तारीख का ये जो धरना प्रदर्शन है इसको जारी रखिए। धन्यवाद। सभी का नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत परनासला प्रधान। देखिए, हम लोग 8 साल से इस NH रोड में प्रयास कर रहे हैं। देखिए, रोड का कंडीशन देखिए, रोड है ही नहीं। यहाँ में मिडिल में कोई रोड है ही नहीं। NH बोलता था ऐसा डेवलपमेंट करेगा, ऐसा डेवलपमेंट करेगा, लेकिन NH सबके लिए गड्ढा खोद के रखा है। ये रोड का कब्रस्तान बना दिया है। काफ़ी लोग डेथ हो गया, कहीं जवान, कहीं बच्चा लोग गाड़ी के नीचे ब्रेक मारता, ब्रेक रुकता नहीं, गाड़ी के नीचे चले जाता। सोचिए आप लोग, देखिए हमारा मिडिल अंडमान का लोग सोचिए, और पोडलर का लीजिए, इतना बढ़िया से रोड है। हम लोग क्या पाप किया है? यहाँ पर हम लोग गड्ढा खोद के रखा है, ये NH वाला है। जल्दी से जल्दी मैं एक ही हमारा मिडिल अंडमान पब्लिक से मांग कर रहे हैं, आप लोग घर से बाहर आइए, समर्थन करिए इस धरना को। उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, ये 8 साल से क्या विकास किया है। हमारा सरकार तो पैसा दिया NH को, लेकिन वो पैसा कहाँ गया है। और काफ़ी सारा दुकान भाई, ऑटो चालक भाई को मैं रिक्वेस्ट करता है, आप लोग भी आइए। कहीं ड्राइवर लोग एडमिट हो गए, उनके पीठ का हड्डी का प्रॉब्लम हो गया, कहीं बीमार आ गया। देखिए रोड में पानी डालता, धूल होता है, सबका मेडिकल में एडमिट है, कोई ट्रीटमेंट का पैसा नहीं है, हम लोग कलेक्शन करके देता है। देखिए आगे सोच के हम लोग जो निर्णय लिया है धरना, और कोई रास्ता हम लोग लिए है ही नहीं। कहीं जाके हम लोग ठोक वूक के लास्ट में रोड में बैठना पड़ता है। मैं आप लोग से अनुरोध करता है, रिक्वेस्ट करता है, आप लोग आइए। इस जो धरना है सबके लिए, ये मेरा
किसी का अपना बेनिफिट के लिए, हम लोग कोई राजनीति बेनिफिट के लिए कभी नहीं करता है। हमारा मिडिल अंडमान को आगे सोच के, आगे तरफ विकास का तरफ सोच के हम लोग इस धरना पर डिसीजन लिया है। सपोर्ट करिए और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को मौका दिया। नमस्कार दर्शकों, यहाँ में आप जो है कि मैसेज सुन चुके हैं और जो है कि उनका यहाँ से आह्वान कर चुके हैं कि आप अपने मुद्दों के लिए स्टैंड करिए, क्योंकि ये आप ही लोगों का मुद्दा है और आप ही लोगों के लिए ये जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। क्योंकि हो सकता है कि कल किसी और का एक्सीडेंट हुआ और जो है कि उसका देहांत हुआ या वो चोटिल हुआ, हो सकता है कि फ्यूचर में आपके परिवार, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके भाई बंधु उनका हो और वो चोटिल हो। तो दर्शकों, यहाँ में आप लोगों ने आह्वान सुन लिया। धन्यवाद दर्शकों। पंकज सिंह, एबी लैंड मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन कार्ड जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नू एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एबी लैंड कंप्यूटर सेंटर रंगत में।